राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि महाराष्ट्र में इतनी प्रचंड जीत के बाद यानी बटोगे तो कटोगे के नारे ने हिंदुओं को जगा दिया, हिंदुओं की आंखें खोल दी हैं। हिंदू अब जाग उठा है। अब हिंदू को किसी को बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं है, किसी विपक्ष को। वही है कि जिस तरीके से जब दीवार में हो या फिर कोई ब्राइडल का जब मेकअप होता है तो उसमें प्राइमर लगाया जाता है, फिर फेस फाउंडेशन लगाया जाता है, ये सारी चीज लगा के उसमें निखार लाया जाता है। उसी तरीके से इस बार जो विपक्ष ने कार्य किया था, लेकिन वो समय आते आते वो सब बह गया और उनकी सच्चाई जो सामने दिखी जनता को, तो उसने जनता ने निर्णय लिया कि अब मेन जो सरकार आएगी महाराष्ट्र में तो वो होगी बीजेपी। कि वाकई में ये सिर्फ प्राइमर ही लगाते हैं, केवल लीपा पोती ही कर देते हैं, साइनिंग ही देते हैं और उसके बाद में ये ढांचा आगे चलते चलते धीरे धीरे ढह जाता है। आगे चलते चलते पूरा जो मेकअप होता है वो निकल कर सामने आ जाता है कि असली रूप क्या है। तो वही है कि मीठी मीठी बातें करके लोगों को बहलाना फुसलाना ये जनता की समझ में आ गया। इस वजह से जनता ने विपक्ष का साथ ना देकर, उनकी मीठी मीठी बातों पर ना आकर वाकई में बीजेपी का साथ दिया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो उनको समझ में आ गया है। तो अब क्या वाकई में जो महाराष्ट्र में ये जीत मिली है तो उसमें शिंदे से क्या वाकई में डील हो चुकी है कि अब वहां के राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो अब वहां के जो राष्ट्रपति बनने की जो बात कही गई है तो उसमें कई नेताओं जैसे अजीत पवार समेत महायुति के कई नेताओं ने बटोगे तो कटोगे जैसे नारे को खारिज भी किया। उसके बाद में विश्लेषण मान रहे हैं कि यदि हिंदुत्व की राजनीति आगे मजबूत हुई तो भारतीय राजनीति में मुसलमान हंसिए पर होंगे। यानी कि जिस तरीके से वो उपद्रव कर रहे थे तो अब उनका खेल खत्म होने। वहीं पे शरद गुप्ता ने क्या बोला, तो शरद गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति में मुसलमानों को राजनीति रूप से पहले से ही कमजोर कर दिया था। तो अब मुसलमान कमजोर हो गया था तो इसका मतलब है कि वहां पे वाकई में जो प्रचंड जीत मिली है वो हिंदू की वजह से मिली है, आरएसएस की तरफ से, कि जमीनी लड़ाई लड़ी है। यानी गांव गांव जाकर उन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की है। तो ये रंग जो आया है महाराष्ट्र में तो वो रंग आरएसएस का ही है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अब बटोगे तो कटोगे जैसे नारे से लगता है कि अब मुसलमान राजनीति रूप से और कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का हक मारा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद यानी कि कहते हैं कि लाभकारी योजनाओं का सबसे अधिक जो फायदा है वो मुसलमान को ही हुआ है। इसमें डेटा भी इसकी पुष्टि करता है कि लेकिन यह जहां तक राजनीति और प्रतिनिधित्व का सवाल है वहां पे मुसलमान लगातार कमजोर हो रहे हैं। और बीजेपी जो है, बीजेपी के आक्रामकता जो है की वजह से विपक्षी दल भी मुसलमानों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ को भी महाराष्ट्र की जीत का श्रेय दिया जा रहा है। यदि योगी राजनीति में मजबूत होते हैं तो इसका असर मुसलमानों पर पड़ सकता है। तो अब क्या है कि इन सब चीज़ों से कि अब जो इन्होंने किया है मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने, तो इनका असर जो देखने को मिला है तो वाकई में महाराष्ट्र में बीजेपी की अप्रत्याशित जो जीत हुई है उससे सभी को झटके लगे हैं, सभी को पता लग गया है कि वाकई में ये क्या हो गया है। वहीं पे बहुमत हासिल किया इतनी प्रचंड उससे। तो अब यही चीज झारखंड में देखी तो जो झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, पहले से ही अधिक सीटें हासिल कर अपनी जो सरकार बचाने में कामयाबी रही है। तो ये सब चीज उसमें देखी जा रही। इस साल मई में जो हुए लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़े राज्य के चुनाव में जो खासकर नजरें महाराष्ट्र पर
थी तो वो साबित हो गई। जहां आम चुनाव में कांग्रेस एनसीपी यानी शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे का गुट जो शिवसेना गुट था, गुट के महासचिव अघाड़ी गठबंधन के जो बड़ी जो पार्टियां थी वो जीत यानी कि जो जीत आई है उन सब में उन्होंने ये बताया है कि जो जीत हासिल कर बीजेपी गठबंधन की सत्ता में वापसी पर जो सवाल खड़े कर दिए थे वो अब 23 नवंबर को आए नतीजे ने सभी को चौंका दिया है। और चौंकाने के बाद महाराष्ट्र के नतीजों ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज नेताओं की राजनीति भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या वाकई में अब ये सब जितने नारे जो हिंदू के लिए मुस्लिम के लिए लगाए जा रहे थे तो किसका नारा हिट हुआ और किसका नारा फ्लॉप हो गया? यानी कि जो महायुति की सुनामी उड़ गई, यानी कि उड़कर अघाड़ी को जो है दिखा दिया कि क्या होना चाहिए। तो महायुति की सुनामी जो है उसने दिखा दिया है कि क्या हिट है और क्या फ्लॉप है। तो हिट में धर्म युद्ध की जो बात हो रही थी तो धर्म युद्ध आज वाकई में जीता, लेकिन जो फ्लॉप हुआ है तो वो है वोट जिहाद। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि एक है तो सेफ है, ये हिट हुआ। वहीं पे मुस्लिम आरक्षण को फ्लॉप कर दिया गया। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि 233 जो सीटें महायुति की ने हासिल की है, महाअघाड़ी ने 51 और जो अदर्स में केवल 4 जो सीटें मिली हैं तो ये इन सब ने और झारखंड में एनडीए का 24, INDI का 56, अदर्स का 1, तो साबित कर दिया है कि वाकई में हिंदू एक हो चुका है। हिंदू को समझ में आ गया है कि एक रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद करना चाहिए, ये मौलाना जी कह रहे थे। हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए ऐसे इंसानों को, ऐसे नेताओं के, ऐसे इंसानों का जो बटोगे कटोगे की बात करते हैं। RSS ने जो जमीनी लड़ाई लड़ी है, जमीनी पकड़ जो उन्होंने की, उन्होंने महाजीत आज दिलाई है। महायुति का जो बिन फैक्टर इस तरीके से जीत हुई है तो वो जीत वाकई में तारीफ लायक है। बीजेपी कांग्रेस और सिंधे उदय गुट की जो सीधी टक्कर हुई थी वो आज सामने दिख गई है महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य उसी में सबकी नजरें थी कि महाराष्ट्र का चुनाव कौन जीतेगा, कौन वहां का CM बनेगा। तो आज साबित हो चुका है कि जिसकी सीट, यानी ये भी हो रहा था कि जिसकी सीट सबसे ज्यादा आएंगी वही वहां का CM बनेगा। तो वाकई में जो देवेंद्र फडणवीस की जो सीट आई है तो इससे तय हो चुका है कि वाकई में अब उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया। उसके बाद में जो सिंधे हैं वो हैं, अजीत हैं, ये सब मिलकर यानी कि तीनों ने अपना कार्य जो किया, इसमें देवेंद्र फडणवीस के ही संभावना सबसे ज़्यादा है कि उन्हीं को वहाँ का सत्ता सौंपी जाएगी। महायुति में पार्टियों को तालमेल का फायदा जो है वो मिला हुआ है कि वाकई में उन्होंने जो किया, PM मोदी की रैली का असर देखने को मिला है कि वाकई में जो रैली हुई थी मोदी जी की, उसका भी असर जनता पर पड़ा है और लोगों ने दिखाया कि हाँ कि किसके साथ हम होना चाहिए, किसने विकास किया है, किसने जो है देश के लिए कार्य किया है। तो वो सब देखते हुए लोगों ने इसका जवाब आज महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया है। बीजेपी के जीतते ही उद्धव ने भारी पलटी मारी और जिससे सारी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार ये हो क्या गया है। तो अब इन सबको ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो ऐसी पलटियां जिसने मारी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो कांग्रेस की सरकार का मुंह अब वही है कि जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। जैसे हरियाणा में जलेबी बन के दिखाई, लेकिन वहां की जलेबी तो छानी नहीं गई, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने वाकई में जलेबियां छानी और सबको दिखाई कि जलेबी कैसे बनाई जाती है। तो जलेबी वाला जो प्रकरण चल रहा था वो भी आज देखने को मिल गया कि जलेबी भी कितना है, अगर उसको चाशनी में डाल दो तो कितनी मीठी
हो जाती है। तो आज फडणवीस ने दिखा दिया है कि जनता के साथ अगर अच्छा करोगे, मीठा बोलोगे, मीठा कार्य करोगे तो मीठा ही फल मिलेगा। तो आज वो जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े होके सिर्फ बातें बनाने से कुछ ना होता है, उसमें चाशनी बनाने में भी टाइम लगता है और उस चाशनी के साथ खाने में उसका मजा कुछ और होता है। और आज देवेंद्र फडणवीस ने दिखा दिया महाराष्ट्र में। धन्यवाद।